स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ परीक्षा के लिए करंट अफेयर सीरीज के जो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं उसका ये प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। और इसमें हम लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 276 से लेकर 300 तक डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के कंप्लीट होते ही आपके पास 300 जो परीक्षाओं में आ सकने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन आपके पास आ जाएगा, जो आपकी इस परीक्षा में बहुत सहायता करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के प्रैक्टिस सेट के पहले क्वेश्चन से। इस सीरीज का ये क्वेश्चन नंबर 276 है। क्वेश्चन है, विश्व सामाजिक मंच वर्ल्ड सोशल फोरम 2024 की 16वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली, काठमांडू, ढाका और थिम्पू। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन बी, ये काठमांडू नेपाल में बैठक का आयोजन 15 से 19 फरवरी के बीच में किया गया है। और इस बैठक का जो विषय था वो विषय था एक और दुनिया संभव है, एनदर वर्ल्ड इज पॉसिबल। ठीक है, बाकी इसके संस्करण में जो जरूरी विषय डिस्कस हुए हैं, शामिल थे, वो थे जातिगत भेदभाव, ठीक है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, आर्थिक असमानता, ठीक है, जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, उसके बाद से श्रम, प्रवासन माइग्रेशन, जलवायु न्याय, लैंगिक समानता जेंडर इक्वेलिटी, शांति और सतत विकास, पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस तरह के जो है जरूरी विषयों पर इसमें डिस्कशन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक पुरस्कार, ठीक है, बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक पुरस्कार जो है वो किस बैंक को प्रदान किया गया है? इंडियन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, साउथ इंडियन बैंक और पंजाब नेशनल बैंक। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये साउथ इंडियन बैंक को वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार इनको इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के 19वें सम्मेलन के दौरान जो है वो ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और इसको 3 कैटेगरी में ये पुरस्कार मिला है। पहला है वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक, सर्वश्रेष्ठ तकनीकी प्रतिभा और संगठन, और सर्वश्रेष्ठ आईटी जोखिम और प्रबंधन, रिस्क एंड मैनेजमेंट। ठीक है, थोड़ी सी डिटेल यहां पर भारतीय बैंक संघ आईबीए, इंडियन बैंक एसोसिएशन के बारे में। ये जो है वो 26 सितंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी, और आरंभ में जब इसकी स्थापना हुई उस समय इसमें 22 भारतीय बैंक इसके सदस्य थे। हालांकि बाद में जो है वो कुछ बैंकों का क्या हुआ, नेशनलाइजेशन हो गया है। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य है संस्था का, भारतीय बैंकिंग का विकास, समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन, और इसको क्या करना है, मजबूत बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है। और अगर इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो ए गोयल जी जो हैं, जो पंजाब नेशनल बैंक से संबंधित हैं, ये आईबीए के क्या हैं, अभी अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो जो भी हम लोगों ने इसमें क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं वो करंट के साथ साथ उनका बैकग्राउंड जो भी है वो बैकग्राउंड भी हमने इसमें साथ में आपको दिया है, कि कहीं अगर कुछ क्वेश्चन 4 स्टेटमेंट वाला आ जाता है जिसमें 2-3 स्टेटमेंट उसके बैकग्राउंड से रिलेटेड है, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ, क्वेश्चन आपसे गलत ना हो। ठीक है, तो आपको ये कंटेंट कैसा लग रहा है, ये कंटेंट के बारे में आप हमें लाइक करके और कमेंट करके अपना फीडबैक जो है वो हमें अवश्य देते रहें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्टार्टअप फोरम फॉर एस्पायरिंग लीडर्स एंड मेंटर्स, सुफलम, ठीक है, सुफलम, ठीक है, का आयोजन कहां किया गया है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, मुंबई और दिल्ली। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन डी, ये सुफलम का आयोजन जो है वो दिल्ली में किया गया। और ये सुफलम जो है, जो खाद्य प्रसंस्करण फूड प्रोसेसिंग जो उद्यमी है, ठीक है, उनके लिए क्या है, एक स्टार्टअप कॉन्क्लेव है। ठीक है, बाकी इसका जो उद्देश्य है जिस पर चर्चा हुई वो डिटेल आप नीचे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक फंडिंग के लिए चुनावी बॉन्ड योजना, जो इलेक्शन बॉन्ड योजना थी, उसके बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। योजना की शुरुआत 2 जनवरी 2018 को हुई थी। 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। ठीक है, बताना है आपको, इसमें कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, कथन 1 और 2 दोनों सही है, या दोनों कथन गलत है। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी है, जो ऊपर 2 कथन दिए गए हैं कि ये योजना 2 जनवरी 2018 को शुरू हुई और 15 फरवरी 2024 को इसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया, ये दोनों चीजें जो है इसमें सही है। ठीक है, ये जो असंवैधानिक घोषित किया, सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ थी, जिसने इस योजना को रद्द कर दिया गया है। ठीक है, बाकी इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला भारतीय स्टेट बैंक को कि आपको बताना होगा कि किसके पास कितना चंदा मिला है, जिसमें बताया कि 2022-23 में भारतीय जनता पार्टी को करीब 1,294 करोड़ मिले हैं, जबकि कांग्रेस को करीब 171 करोड़ रुपए मिले हैं। ठीक है, बात थोड़ी सी इसमें हमने
चुनावी बॉन्ड योजना के बारे में की गई है। ये 2017 में एक वित्त विधेयक के माध्यम से पेश किया गया था और ये वर्ष 2018 में लागू हो गया था। और इसमें क्या करते थे, दानकर्ता थे वो अपनी नाम अपनी पहचान को गोपनीय रख के चुनावी पार्टियों को चंदा दे सकते थे। ये बॉन्ड जो है वो भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1,00,000 रुपए, 10 लाख रुपए तथा 1 करोड़ रुपए वर्ग मूल्य में जो है ये बॉन्ड जारी किए गए थे। और इनकी जो वैधता होती थी वो 15 दिनों की होती थी। अर्थात किसी ने बॉन्ड परचेज किया है तो 15 दिन के भीतर उसको क्या करना है, कैश कराना है। ठीक है। और ये बॉन्ड जो है ये व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से, अन्य व्यक्तियों के नाम या संयुक्त रूप से जो है ये खरीद सकते थे। ठीक है। बाकी इसमें राजनीतिक दलों की क्या पात्रता थी वो दिया हुआ है। और ये असंवैधानिक क्यों है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना को संविधान का जो अनुच्छेद 19(1) का और सूचना का अधिकार जो राइट टू इंफॉर्मेशन है उस कानून का उल्लंघन माना हुआ है। ठीक है। तो ये भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों इसको जो है असंवैधानिक माना है। तो माना है कि ये 19(1) का की क्या करता है, ये उल्लंघन करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 500 टेस्ट विकेट लेने वाले दूसरे सबसे तेज भारतीय खिलाड़ी बने हैं। कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, बुमराह और आर अश्विन। तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी। ये 500 टेस्ट विकेट लेने वाले जो दूसरे सबसे तेज भारतीय खिलाड़ी हैं आर अश्विन है। अभी तक ये जो रिकॉर्ड था सबसे तेज 500 विकेट लेने का वो था रिकॉर्ड अनिल कुंबले का। ठीक है। उसके बाद अब दूसरे भारतीय जो हो गए हैं वो आर अश्विन हो गए हैं। ठीक है। इन्होंने ये जो उपलब्धि है इंग्लैंड के जैक क्रॉली का विकेट लेकर हासिल की है। अनिल कुंबले के जो टोटल विकेट है वो 619 है और अश्विन के 500 विकेट इस विकेट के साथ हो गए थे। इसके अलावा जो है वो अगर पूरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी की बात करें तो है श्रीलंका के मुरलीधरन, जिन्होंने करीब 800 विकेट लिया हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मिलन नौसैनिक अभ्यास का 12वां संस्करण कहां आयोजित किया गया। चेन्नई, कोचीन, विशाखापत्तनम और मुंबई। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी। ये नौसेनाओं का अभ्यास है मिलन नौसैनिक अभ्यास, जिसका आयोजन भारतीय नौसेना करती है। इसका आयोजन विशाखापत्तनम में किया गया और ये इसका जो है वो 12वां संस्करण था जो 19 से 27 फरवरी के बीच में आयोजित किया गया। इसमें 50 से अधिक देशों ने क्या किया है, भाग लिया है। और इस अभ्यास का जो मुख्य उद्देश्य है सभी हितधारकों सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके लाभ के लिए समुद्री व्यापार की क्या करना है, सुरक्षा सुनिश्चित करना है। जो सी रूट के थ्रू ट्रेड होता है उसकी सिक्योरिटी, उसकी सेफ्टी को एंश्योर करना है। ठीक है। ये क्या है, एक मिलन द्विवार्षिक मतलब 2 साल में एक बार होता है बहुपक्षीय मल्टी पार्टी नौसैनिक अभ्यास है। अगला क्वेश्चन, किस आईआईटी के प्रोफेसर ने एक ध्वनि के आधार पर पहचान कर सकने वाला साउंड बेस्ड डिटेक्शन एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की, आईआईटी जम्मू और आईआईटी मुंबई। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी। ये आईआईटी जम्मू के प्रोफेसर हैं, उन्होंने एक ध्वनि के आधार पर पहचान कर सकने वाले एंटी ड्रोन सिस्टम का विकास किया है। ये जो है वो ध्वनि प्रौद्योगिकी के आधार पर काम करता है और ये जो ड्रोन्स है उनसे जो साउंड एमिट होता है उसके बेस पर उनको डिटेक्ट करता है और उनको जो है न्यूट्रलाइज करने के लिए कार्य करता है। अगर बात करें प्रोफेसर की तो प्रोफेसर का नाम है डॉक्टर करण नाथवानी। ठीक है। ये तकनीकी इन्होंने विकसित की है और ये क्या कर सकता है, 300 मीटर तक की दूरी पर उड़ रहे ड्रोन, विमान या पक्षियों को उनकी आवाज से आसानी से पहचान सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नासा और कौन सा देश मिलकर दुनिया का पहला लकड़ी या वुड, ठीक है, वुड का उपग्रह लॉन्च करने के लिए तैयार है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूनाइटेड किंगडम। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन सी। ये नासा और जापान मिलकर क्या कर रहे हैं, दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करने वाले हैं। इस उपग्रह का नाम जो है वो है लिंगोसैट प्रोब। ये जो लकड़ी से बना हुआ उपग्रह होगा जिसको ये लॉन्च करने वाले हैं और इसको मैग्नोलिया लकड़ी से बनाया गया है। ठीक है। और इससे क्या किया है, पारंपरिक जो धातु घटक हैं उनको बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों से बदला गया है। ठीक है। और ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि अंतरिक्ष में जो है वो मलबे की समस्या बहुत ज्यादा हो गई है। ठीक है। तो उस मलबे की समस्या से निपटने के लिए ये लकड़ी के उपग्रह बनाए जा रहे हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के क्षेत्र करौली में लौह अयस्क या आयरन ओर के बड़े भंडार पाए गए हैं। झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन बी। ये राजस्थान का क्षेत्र है करौली, जहां पर ये लौह अयस्क के भंडार पाए गए हैं। करौली में भी जो एक हिंडन जगह है उसके पास खोड़ा
दादरोली, टोडुपुरा और लिलोटी में करीब 840 मिलियन टन से अधिक लौह अयस्क के भंडार पाए गए हैं। ठीक है, और यहाँ प्रारंभिक अन्वेषण जो हुआ है वहां पर इसके लोहे के मैग्नेटाइट और हेमेटाइट जो लोहे के अयस्क हैं ये दोनों पाए गए हैं। अगर लोहे के अयस्कों की बात करें तो लोहे के 4 अयस्क होते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। इनके फॉर्मूला क्या होते हैं और इनमें लोहे की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है वो दिया हुआ है। सबसे ज्यादा प्रतिशत मात्रा जो होती है वो मैग्नेटाइट में करीब 72.4% होती है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड की है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लोहे के किस अयस्क में लोहे का सबसे ज्यादा प्रतिशत पाया जाता है, या इनको आरोही क्रम में लिखिए, अवरोही क्रम में लिखिए। तो इस तरह से आप इस टेबल मात्र को देख के वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंटेंट आपको कैसा लग रहा है इसके बारे में आप हमें लाइक करके और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देते रहें, ताकि इनको जो है वो और ज्यादा क्या किया जा सके, ठीक किया जा सके। इसके अलावा इनकी पीडीएफ भी हम आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से प्रोवाइड करते हैं। नीचे हमारा टेलीग्राम ग्रुप का यूजर नेम दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उनके माध्यम से आप हमसे संपर्क करके ये पीडीएफ ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 77वें ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, जिसको बाफ्टा भी बोलते हैं, फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब जीता है। बाफ्टा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब पुअर थिंग्स, एनाटॉमी ऑफ अ फॉल, किलर्स ऑफ द फ्लावर मून और ओपेन हाइमर। तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी, ये पिक्चर है ओपेन हाइमर, उसको बाफ्टा अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है वो दिया गया है। ठीक है, ये अवार्ड्स 18 फरवरी को इनकी घोषणा की लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में। ठीक है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओपेन हाइमर, सर्वश्रेष्ठ निदेशक जो है वो निर्देशक डायरेक्टर जो है वो क्रिस्टोफर नोलन, इन्होंने इसी ओपेन हाइमर पिक्चर का निर्देशन किया है। प्रमुख अभिनेत्री जो है वो एम्मा स्टोन है और प्रमुख अभिनेता जो है वो सिलियन मर्फी है, ये इसी ओपेन हाइमर मूवी में अभिनेता है। और सर्वश्रेष्ठ जो डॉक्यूमेंट्री है उस डॉक्यूमेंट्री का नाम है 20 डेज इन मारियोपोल। तो ये हो गए आपके बाफ्टा अवार्ड्स। अगला क्वेश्चन, 19 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश में किस जिले में श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी गई है? शाहजहांपुर, बरेली, संभल और बदायूं। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन सी, ये उत्तर प्रदेश के संभल जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा क्या किया गया, श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी गई। ये जो भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं उसमें से कल्की को 10वां अवतार माना जाता है और बोला जाता है कि कल्की का अवतार जो है, जो अभी कली युग चल रहा है, उस युग के अंत में जो है वो कली का जो है अवतार होगा। जिस 9 जो है विष्णु के पहले अवतार हो चुके हैं, तो उन्हीं को डेडिकेटेड ये मंदिर है जिसका अनावरण किया हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे बगल में यूपी का मैप लगा हुआ है जहां पे आप इसमें जो है वो देख सकते हैं। संभल जिले में, ये आपका संभल यहाँ पे जिला रहा, ऊपर अमरोहा है, यहाँ बुलंदशहर, अलीगढ़, बदायूं, कासगंज, तो ये आपका बीच में संभल रहा है, यहाँ पर इसका अनावरण किया गया। अगला क्वेश्चन है 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दी जाने की घोषणा की गई है? गुलजार, रामभद्राचार्य, दामोदर मोजो और ए और बी, अर्थात गुलजार और रामभद्राचार्य दोनों को। तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी ही है, ये गुलजार जी और रामभद्राचार्य जी दोनों लोगों को क्या है वर्ष 2023 के ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है। ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये 58 वे ज्ञानपीठ पुरस्कार हैं, जिसमें उर्दू कवि गुलजार और संस्कृत के विद्वान हैं जिनको जगत गुरु की उपाधि भी दी गई है, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी। बात करें गुलजार जी की तो इनकी जो है उम्र अभी 89 वर्ष है और इनका जो पूरा नाम है वो संपूर्ण सिंह कालरा है, इनको गुलजार नाम से जानते हैं। इनको 2002 में उर्दू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, 2004 में पद्म भूषण और 2013 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर का जो गीत है जय हो, जिसको वर्ष 2009 में ऑस्कर और 2010 में ग्रैमी पुरस्कार मिला है, इसकी जो लिरिक्स है वो गुलजार ने लिखी हुई थी। बात करें अगर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की, तो इन्होंने उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में तुलसी पीठ की स्थापना की है। ठीक है, और ये जो है वो एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक नेता, शिक्षक और 4 महाकाव्यों सहित 240 से अधिक पुस्तकों या ग्रंथों के ये लेखक है, रचयिता है। ये 22 भाषाएं बोल लेते हैं और ये रामानंद संप्रदाय के वर्तमान जो 4 जगत गुरु रामानंदाचार्य हैं उनमें से एक है। 1982 से ये इस पद पर हैं और इन्हें वर्ष 2015 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय महिला टीम ने किस टीम को हराकर बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024
जीती है। ठीक है, मलेशिया, चीन, थाईलैंड और सिंगापुर। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये भारतीय महिला टीम ने थाईलैंड की टीम को हराकर बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 जीत ली है। इस चैंपियनशिप का आयोजन 13 से 18 फरवरी के बीच मलेशिया के शाह आलम में किया गया था। ठीक है, और इस चैंपियनशिप में भारत का ये पहला स्वर्ण पदक था। ठीक, बाकी डिटेल आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अथवा टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ के इनका पीडीएफ भी ले सकते हैं। साथ साथ आप लोग लाइक करना और कमेंट करके अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे कब मनाया जाता है? 18 फरवरी, 19 फरवरी, 20 फरवरी और 21 फरवरी। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन सी, प्रति वर्ष 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और बात करें 2024 की, तो 2024 को जो इस ये दिवस मनाया गया, उसका थीम था अंतर पाटना, जो डिफरेंस है उसको क्या करना है, कवर करना है और गठबंधन बनाना। ठीक है, अलायंसेस फॉर्म करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, घरेलू निजी कंपनी द्वारा निर्मित भारत का पहला जासूसी उपग्रह या स्पाई सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? जाक्सा, नासा, इसरो और स्पेस एक्स। तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी, ये एक अमेरिकी जो प्राइवेट एजेंसी स्पेस एक्स, इसके द्वारा जो है वो भारत की जो है एक घरेलू निजी कंपनी है, उसके द्वारा पहला जासूसी उपग्रह जो बनाया गया है, इसको लॉन्च किया गया। और ये लॉन्चिंग अप्रैल 2024 में स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा की गई। और कहां से लॉन्चिंग हुई? अमेरिका के फ्लोरिडा से। और इसका जो निर्माण किया हुआ है वो निजी कंपनी टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड द्वारा किया गया है। और इस रॉकेट का जो ग्राउंड कंट्रोल सेंटर है वो बेंगलुरु में स्थापित है। ठीक है, अभी तक जो भारत के पास जासूसी उपग्रह थे, सैन्य जासूसी उपग्रह, वो इसरो द्वारा निर्मित थे। अब ये जो है वो भारत के निजी क्षेत्र का पहला जो है वो जासूसी उपग्रह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन का कॉप 14 या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 14 कहां संपन्न हुआ है? डबलिन, एम्स्टर्डम, समरकंद और जकार्ता। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये उज्बेकिस्तान के समरकंद में 17 फरवरी 2024 को ये कॉप 14 जो है वो आयोजित किया गया। ठीक है, इसका जो थीम था वो था प्रकृति की कोई सीमा नहीं होती, नेचर नोस नो बॉर्डर्स। ठीक है, या प्रकृति कोई भी सीमा नहीं पहचानता है। ठीक है, अगर इंग्लिश में बात करें तो इसका नाम है कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, CMS। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की रैंकिंग एनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर है? 80, 83, 85 और 87। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन सी, ये जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 है, इसमें भारत जो है वो 85वें स्थान पर आया है। जबकि पिछले वर्ष यानी जो 2023 का इंडेक्स आया था, उसमें भारत 84वें स्थान पर था। अर्थात भारत इस वर्ष जो है इस रैंकिंग में एक स्थान नीचे खिसक आया है। ठीक है, बाकी इसमें जो है डिटेल की रैंकिंग लगी हुई है, वो है इसमें जो टॉप है वो कौन कौन से देश हैं। और भारत जो है वो 85वें स्थान पर, और अफगानिस्तान जो है वो 109वें स्थान पर आया हुआ है। ठीक है, और इसमें बताया हुआ है कि भारत का जो वीजा मुक्त स्कोर है वो 62 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सॉरी थोड़ी सी डिटेल इसमें हेनले पासपोर्ट सूचकांक के बारे में और दी गई है। ठीक है, ये जो सूचकांक है वो वर्ष 2006 में लॉन्च किया गया था, और इसमें करीब 199 पासपोर्ट और 227 यात्रा गंतव्य शामिल हैं। और ये लंदन की एक सलाहकार फर्म है जो इसको, इनले एंड पार्टनर्स जो एक सलाहकार फर्म है जो ये इंडेक्स जो है वो प्रचारित या बनाकर इशू करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने अभ्यास वायु शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन ए, ये अभ्यास वायु शक्ति 2024 का आयोजन राजस्थान और राजस्थान के पास पोखरण में किया गया। और इसका आयोजन जो हुआ वो 17 फरवरी को आयोजन हुआ। जो आयोजन हुआ उसकी थीम थी लाइटनिंग स्ट्राइक फ्रॉम द स्काई। इस थीम के तहत इस अभ्यास का आयोजन हुआ, और इसमें जो है वायुसेना के करीब 120 से अधिक विमानों ने भाग लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 20 फरवरी, 21 फरवरी, 22 फरवरी और 23 फरवरी। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, प्रतिवर्ष 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में
मनाया जाता है। वर्ष 2024 में जो अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस सेलिब्रेट किया गया, उसका जो थीम था बहुभाषी शिक्षा, मल्टी लैंग्वेज जो है वो एजुकेशन, सीखने और अंतर पीढ़ीगत शिक्षा का एक स्तंभ, इस थीम के तहत इसका आयोजन किया गया। ठीक है। अगर बात करें अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की, तो वर्ष 1999 में यूनेस्को ने 30वें यूनेस्को आम सम्मेलन या जनरल कॉन्फ्रेंस में घोषणा की थी कि ये प्रतिवर्ष 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में आयोजित किए गए। ठीक है। इसके साथ साथ वर्ष 2008 को जो है यूएन ने अंतरराष्ट्रीय भाषा वर्ष घोषित किया था। तो तीन हम जो आपको अंतरराष्ट्रीय वर्ष से पहले बता चुके हैं, एक बाजरा वर्ष मिलेट्स, एक कैमलेट्स वर्ष, ठीक है, एक हमने आपको दलहन वाला बताया हुआ था, और ये अंतरराष्ट्रीय भाषा वर्ष हो गया। तो आप चाहें तो एक लिस्ट इसकी बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर डे ला लीजियन डी ऑनर फ्रांस से सम्मानित किया गया है। अमित शाह, एस जयशंकर, शशि थरूर और राहुल गांधी। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन सी, ये भारतीय राजनीतिज्ञ हैं, राजनेता हैं शशि थरूर जी। इनको फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर फ्रांस से सम्मानित किया गया है। हालांकि ये सम्मान इनको अगस्त 2022 में दिया गया था, लेकिन ये सम्मान जो इनको औपचारिक रूप से 20 फरवरी 2024 को प्रदान किया। ठीक है। शशि थरूर जी को विश्व आर्थिक मंच या जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, वो कल के वैश्विक नेता ग्लोबल लीडर्स ऑफ टुमारो के रूप में इनको सम्मानित किया है। और अंबेडकर आ लाइफ जो है वो शशि थरूर द्वारा लिखी एक पुस्तक है जो बी आर अंबेडकर के जीवन के बारे में है। अगला क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन कहां किया गया है? बांग्लादेश, भारत, नेपाल और थाईलैंड। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये शांति प्रयास 4 का आयोजन नेपाल में, और इसका आयोजन 20 फरवरी से 4 मार्च 2024 के बीच में नेपाल में किया गया, जिसमें भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान सहित 19 देशों ने भाग लिया है। यह अभ्यास अमेरिकी सरकार के ग्लोबल पीस ऑपरेशन इनिशिएटिव की सहायता से आयोजित किया हुआ था, नेपाल में आयोजन हुआ है। अगला क्वेश्चन, भारत जीपीटी समूह अपनी पहली चैट जीपीटी सेवा किस नाम से लॉन्च करेगा? ज्ञान, अनुमान, दिशा और गरुण। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये भारत जीपीटी समूह जो है वो हनुमान नाम से अपनी पहली चैट जीपीटी सेवा लॉन्च करेगा। और ये मॉडल जो है वो 4 डोमेन्स शिक्षा, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य देखभाल और शासन, इनमें काम करने के लिए क्या करेगा? 11 क्षेत्रीय भाषाएं, 11 रीजनल लैंग्वेज का उपयोग करेगा। और ये बाक से पाठ, स्पीच टू स्टडी कार्य क्षमता जो है वो प्रदान करेगा। ठीक है। रीजनल लैंग्वेज में जो है आपको ये शिक्षा, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य से संबंधित सेवाएं और शासन आदि की जानकारी आपको प्रदान करेगा। ये भारत जीपीटी समूह जो है, इसको मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का समर्थन प्राप्त है, और कई विश्वविद्यालय भी जो है इस परियोजना से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहां किया गया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी, ये उड़ीसा में जो है, उड़ीसा के संबलपुर में। ठीक है। क्या जगह का नाम है? उड़ीसा के संबलपुर में जो है वो पहले स्किल इंडिया सेंटर का जो है उद्घाटन किया गया है। और ये स्किल इंडिया सेंटर जो है ये युवाओं को उद्योग प्रासंगिक कौशल, जो इंडस्ट्री के लिए रेलेवेंट स्किल है, उस स्किल से इनको क्या करेंगे? एम्पावर करेंगे। ठीक है। और इसमें कक्षा और कार्य आधारित शिक्षा, मतलब इसमें एकेडमिक प्लस वर्क रिलेटेड एजुकेशन जो है इसका मिश्रण दिया जाएगा। और उद्योगों की मांग, जो उद्योग जो जिस तरह की युवा प्रतिभा की उद्योग मांग करते हैं, उस प्रतिभा को क्या किया जाएगा? उद्योगों की मांग को पूरा करने में इससे सहायता मिलेगी। अगला क्वेश्चन, दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील, फ्रोजन लेक जिसको आप बोल सकते हैं, फ्रोजन लेक झील पर मैराथन। ठीक है। एक फ्रोजन लेक पर मैराथन का आयोजन किया गया, वो आयोजन कहां किया गया? बैकाल झील, ग्रेट स्लेव झील, सुपीरियर झील और पेंगोंग झील। तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी, ये भारत के लद्दाख में जो पेंगोंग झील है, उस झील पर जो है दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील पर मैराथन या फ्रोजन लेक मैराथन का जो है आयोजन किया गया। इस मैराथन में 7 देशों के करीब 120 धावकों ने भाग लिया। और इस मैराथन जो दौड़ है, इसका नाम रखा गया थिएस्ट्रन। इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे नाम ही पूछ लिया जाए। इसका नाम दिया गया थिएस्ट्रन, और माना जा रहा है कि ये जो है इस तरह की आखिरी दौड़ हो सकती है। ठीक है। और इस दौड़ का आयोजन जो है वो पिघलते हिमालयी ग्लेशियरों के मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किया गया था। ठीक है। यहाँ पे मैप लगा हुआ है जिसमें हमने बैकाल झील, ग्रेट स्लेव झील, सुपीरियर झील और पेंगोंग झील
आपको दर्शाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अमेरिका का पहला निजी क्षेत्र का वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान जो चंद्रमा पर उतरा है, ओडिसी, ओडिसियस, थंडर और एक्सप्लोरर 1। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये ओडिसियस, ओडिसियस नाम का अमेरिका का पहला निजी क्षेत्र का वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान जो है वो चंद्रमा पर उतरा हुआ है। ठीक है, और इसकी जो लॉन्चिंग की गई थी वो अमेरिका की प्राइवेट कंपनी इंट्यूसिव मशीन्स, ठीक है, इसके द्वारा जो है इसका लैंडिंग किया हुआ है और ये 23 फरवरी 2024 को चंद्रमा की सतह पर उतरा है, जबकि इसकी लॉन्चिंग जो है वो 15 फरवरी 2024 को स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा की गई थी। ठीक है, और ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मालापर्ट ए नाम के क्रेटर में उतरा है। ठीक है, अगर बात करें चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की, तो चंद्रमा पर अब तक केवल संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, चीन, भारत और जापान, इतने ही जो देश हैं चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए हैं। ठीक है, बाकी बात करें ओडिशियस लैंडर की, तो ये 6 पेलोडों को साथ में चंद्रमा पर लेकर गया हुआ है। ठीक है, और ये भारत के चंद्रयान 3 के बाद चंद्रमा के दक्षिणी क्षेत्र में उतरने वाला क्या है, दूसरा मॉड्यूल है। अगर निजी क्षेत्र की बात करें तो निजी क्षेत्र का ये पहला मॉड्यूल है। ठीक है, ये क्या है, पहला निजी उद्यम बन गया है। और जो इंट्यूसिव मशीन्स है, इसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, उनका नाम है स्टीव एल्टमस। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके जो यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ परीक्षा के लिए जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज स्टार्ट की है, ये 12वां प्रैक्टिस सेट आपका कंप्लीट हो गया। इस तरह से आपके 300 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के जो हैं, जो यूपी पीसीएस की आरओ एआरओ परीक्षा और पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं, वो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आपको ये वीडियो, ये सीरीज कैसी लग रही है, हमें लाइक करके कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दें। यदि आप नए हैं, आप चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको नए कंटेंट के बारे में जानकारी मिलती रहे। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी नए क्वेश्चन के साथ जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।